नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आवास विकास की महत्वपूर्ण योजना के बारे में। योजना बहुत ही खास है, जिसमें कुछ प्रमुख शहरों में आवासीय और गैर आवासीय प्लाटों की नई रेंज जो आई है वो आवास विकास लेकर आया है। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और चैनल पे यदि नए हैं और ऐसी जानकारी में आपकी रुचि रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो जानकारी आपको मिल सके। तो मैं इस समय माफ़ी चाहूँगा, आवास विकास की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे दो एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं, आप आवास विकास की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन करने के लिए, मतलब आप इसमें कैसे बोली लगा सकते हैं उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बाकी जो नर्सिंग होम हेल्थ सेंटर का प्रॉपर्टीज़ का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, आप उसे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको आवास विकास की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। पहला एडवर्टीजमेंट पे मैंने क्लिक करके फाइल को ओपन कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। और ये प्रॉपर्टी, ये जो नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का, मेरठ जोन के अधीन इंदिरा नगर योजना, लखनऊ वृंदावन योजना, लखनऊ एवं मंडोला विहार योजना जो कि गाजियाबाद में है। तो इसकी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे, जैसे इंदिरा नगर योजना लखनऊ की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप है, जो शॉप का है, उसका यहाँ पे एरिया भी दिया गया है, और उसका रिजर्व प्राइस जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से लखनऊ में 3 योजनाएं, और मंडोला विहार योजना गाजियाबाद जो है, यहाँ पे प्लॉट की जो रेसिडेंशियल प्लॉट है वो आप यहाँ से क्या है उनके लिए बोली आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आप जो आवास विकास की वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनाया है ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकूँ। अब ये सारा प्रोसेस जो है ऑक्शन का, मतलब जो बोली लगाने का है, वो सारा का सारा ऑनलाइन है। तो नोटिफिकेशन से आप सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी डेट वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये 7 से 8 फरवरी के बीच में यहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन और जो भी अमाउंट है वो सबमिट होना है। और मैं आग्रह करूँगा, यदि आप इस बारे में बोली लगाने के बारे में अगर जानकारी नहीं रखते हैं, तो किसी भी CSC सेंटर, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पर जाकर उनकी सहायता लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो मेरी सलाह माने तो इस प्रकार से ये काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा अवधि जो लास्ट डेट है वो 6/2/2024 तक है। और इसके बाद में जो ये आवासीय संपत्ति हेतु है, मतलब जो रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए है। बाकी रिक्त व्यवसायिक, जैसे मतलब जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए 7/2/2024 तक है। तो एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि ये सुनहरा मौका है, जिसमें आप उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की निम्न लोकेशन, जो लोकेशन लखनऊ और गाजियाबाद की है, तो यहाँ पे आपको कमर्शियल और वैसे प्लॉट लेने का मौका मिल सकता है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। जो दूसरा नोटिफिकेशन है, ये एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग आपको दिख रहा होगा, ई ऑक्शन फॉर वेरियस रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो रेसिडेंशियल, मतलब जो आवासीय हैं, और जो नॉन रेसिडेंशियल, मतलब जो गैर आवासीय, जिनका यूज़ आप कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं, उसका यहाँ पे पूरा का पूरा ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा। किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, किन किन सिटीज़ में हैं, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन अभी ओपन करके यहाँ पे दिखाऊंगा। और एक बार फिर से बोलूँगा, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने ये नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, थोड़ा सा
डाउनलोड करने के बाद में मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा क्या क्या जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो नोटिफिकेशन ये खुल गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर जोन के अधीन विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय अनावासीय संपत्तियों को ई नीलामी द्वारा पाने का सुनहरा अवसर। तो जी हाँ, बिल्कुल सुनहरा अवसर ये होने वाला है उनके लिए जो इस आस में रहते हैं कि हमें जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी अगर हमको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो सबसे पहले मैं जो लास्ट डेट है उनकी बात करूंगा। तो आवासीय संपत्तियों की जो पंजीकरण और टोकन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2024 है। इसके अलावा जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, ग्रुप हाउसिंग, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अनुमान यहाँ पे लगा लीजिए, जो नीलामी की तिथि है वो 8/2/2024 है यहाँ पे। बाकी 7 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, 7 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन और टोकन राशि आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये मेन जो जोन हैं इन जोन के तहत जिन जिन सिटीज़ में आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिलने वाली हैं, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे ओपन करके अच्छे से उनका क्या स्टेटस है, कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी योजनाओं में प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे जानकारी मैं दूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की, जिस पर हम ऑक्शन करते हैं या ऑक्शन रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये तो वेबसाइट है जिस पे हम आप रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑक्शन के लिए, बोली लगाने के लिए आप करा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, और जो मेन वेबसाइट आपको दिखेगी वो ये है, ऑनलाइन सर्विसेज, इस तरीके से आपको दिखने वाली है। तो थोड़ा सा मैं नीचे आके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे सारे जोन्स, मतलब जो पर्टिकुलर जोन है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के, सारे जोन मैं आपको एक एक ओपन करके दिखाऊंगा। जैसे पहले आगरा जोन है, बरेली जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, लखनऊ जोन, मेरठ जोन। तो इसी तरीके से सारे जोन हैं। आप स्वयं देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मतलब मोबाइल पे यही रहता है कि जो सभी के पास ऐसा नहीं है कि सब कोई लैपटॉप लेके घूमता हो या कंप्यूटर लेके घूमता हो, क्योंकि मोबाइल इतना अच्छे हो गए हैं तो आप मोबाइल पे ही सारी जानकारी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। मैं एक बार यहाँ पे जाके और आपको प्रॉपर जानकारी देने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आगरा को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आगरा में जो भी वैकेंट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं ई ऑक्शन के लिए, तो यहाँ पे आप पूरी की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगरा और फिरोजाबाद और सिकंदराबाद, ये सारी की सारी यहाँ पे हाथरस, तो ये पर्टिकुलर सिटी हैं। और इन सिटी जो शहरों में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें जो रिक्त प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल हो, उन सारी प्रॉपर्टीज़ की आपको यहाँ से अगर यदि आप देखें तो पर्टिकुलर देखिए, यहाँ पे आगरा क्या है, आगरा का मतलब ये है, आगरा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का जोन है। और उस जोन के तहत जो उसके आसपास की सिटी हैं, उनमें जो योजनाएं चल रही हैं, तो उनमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी खाली प्लॉट पड़े हुए हैं या आवास विकास की जो प्रॉपर्टीज़ है, तो आवास विकास क्या कर रहा है, उन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने का प्लान यहाँ पे बनाया हुआ। तो उसी प्रकार से सारी की सारी योजना यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे बरेली का ओपन किया हुआ है, तो बरेली में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिटी नेम है बदायूं है। तो यहाँ पे कुछ योजनाएं, उनका स्कीम नेम है, प्रॉपर्टी की कैटेगरी क्या है, मतलब किस कैटेगरी में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर दिया गया है, रिजर्वेशन, मतलब यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, एक्स आर्मी से हैं, या इसी तहत आपको इसमें अच्छा मतलब एक मौका है जो आवास विकास की प्रॉपर्टी उसको परचेज करने का। इसी तरीके से गोरखपुर जोन में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे गोंडा और गोरखपुर के आसपास की सिटीज़ हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, चूँकि मैंने एक ही वीडियो में सारे जो भी सिटीज़ हैं उनको कवर किया है,
यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक सिटी का सेपरेट जानकारी आपको दूँ। मतलब जैसे आगरा हो गया तो आगरा के बारे में क्या कितने प्लॉट हैं, क्या रेट रहना है वहाँ पे, और कैसे आप ऑक्शन कर सकते हैं, वो सारी की सारी मैं वीडियो सेपरेट अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ। बशर्ते शर्त ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही मुझे लगेगा कि देखिए, अगर लाइक आएगा तो मुझे लगेगा कि लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मुझे इस पे काम करना चाहिए। अगर लाइक नहीं आएंगे या कमेंट नहीं आएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, कि मैं उसको फिर मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कानपुर का है। कानपुर जोन के अंतर्गत जो भी जैसे यहाँ पे शहर दिए गए हैं तो उनका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। कौन सी, जैसे हंसपुरम योजना है जो कानपुर की मेन योजना, तो कानपुर वासियों के लिए भी खुशखबरी है, चूँकि जो योजना है वहाँ पे अगर वो प्लॉट लेना चाहें तो प्लॉट आवासी और गैर आवासी दोनों तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बोली लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से सारी की सारी यहाँ पे जो योजनाएं हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब मैं फिर से आपको एक बारी प्रॉपर जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगा कि देखिए, ये उत्तर प्रदेश आवास विकास की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि जो अभी नोटिफिकेशन आया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल पर्पस के लिए कुछ प्लॉट्स थे, पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आवास विकास ने क्या किए थे, उसका नोटिफिकेशन दिया था। अब ये नोटिफिकेशन फिर से रिवाइज होकर नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पे कुछ प्रमुख जो आवास विकास परिषद के जोन हैं उनके तहत कुछ जो शहर आते हैं वहाँ पे जो भी उनके खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हों चाहे वो कमर्शियल हों, उनमें उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है और बिडिंग के लिए इनवाइट किया है। जो उत्तर प्रदेश के सिटीजन्स हैं उनको मोस्टली, और भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सुनहरा मौका है यदि आप आवास विकास की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। और भाई, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, कई लोगों के उसमें कमेंट आए थे कि सर हमें ज़रूरत है ऐसे प्लॉट्स की, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट पे जाके रिफ़र कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो बिडिंग भी कर सकते हैं। और बिडिंग करने के लिए मैं सबसे अच्छा सजेशन यही दूंगा कि बिडिंग करने के लिए आप स्वयं से बिडिंग करने ना बैठें, आप किसी अच्छे जानकार से, जो सीएससी सेंटर होते हैं, मोस्टली जो सीएससी सेंटर होते हैं उन पे इस तरीके का काम होता है, तो आप एक सीएससी सेंटर पे जाइए और वहाँ पे प्रॉपर अपनी जो भी बिडिंग है उनको प्रॉपर बताइए। वो सारी के सारी आपको ज़्यादा समय नहीं, आधे घंटे में आपका पूरा काम वहाँ पे कर देंगे। तो ये चीज़ होती है। तो अपने से अपने ऊपर सारी चीज़ें मत लीजिए इस चीज़ को। और यदि आप उसकी जानकारी नहीं रखते, यदि आप जानते हैं, आपको जानकारी है कि बिड कैसे की जाती है, हमें कैसे अमाउंट फिल करना है या इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है, तो आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये चीज़ जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है आवास विकास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय समय पर जो आवास विकास है ऐसी योजनाएं लेकर आता रहता है। वैकेंट प्रॉपर्टीज़ की ऐसी बहुत सारी है, चूँकि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा रेफ़र नहीं करते तो शायद आपको जानकारी नहीं होती। तो इसी के लिए हमारा जो चैनल है, हम इसी पे वर्क करते हैं। आपको हमारे चैनल पर समय समय पर आवास विकास से रिलेटेड, और जैसे जैसे हमारी रीच बढ़ती जाएगी, हम मुख्य मुख्य जो सिटीज़ हैं जैसे लखनऊ, कानपुर और हम गाज़ियाबाद, नोएडा, तो इस तरीके से इनमें जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ है, देखिए हमारा कोई प्राइवेट अभी ऐसा वर्क नहीं चल रहा है, हम उन प्रॉपर्टीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। हाँ, जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे आवास विकास हो गई या फिर कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, उनके जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है या इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ में
हमारा जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, उसको प्रेस ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको उसकी कोई भी, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको, देखिए मैं उसका एक बेनिफिट आपको बता देता हूँ कि आप जब ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देते हैं, चाहे मेरा चैनल ही आप वीडियो देख रहे हों या किसी अन्य का भी वीडियो देखते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसकी जानकारी मिल जाती है और आप उस सूचना को सबसे पहले देख पाते हैं, उस वीडियो को सबसे पहले देख पाते हैं। तो ये जो चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। बाकी ये उत्तर प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट है, जो ये पोर्टल आपको दिख रहा है इस समय मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे ये बिडर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मैंने दिखाया, तो यहाँ पे आप क्या है, आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे जिस हिसाब से आप डिटेल्स यहाँ पे फिल करना चाहें। यदि कंपनी से है, आपकी प्रोप्राइटरशिप है, आप इंडिविजुअल बिडिंग करना चाहते हैं, तो उस तरीके से क्या है, यहाँ पे बिड आप कर सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे। तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगा कि जो ये योजना है आवास विकास परिषद की, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है और हम लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने बताया कि हम ऐसी लगातार इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि यदि आप, अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इनके लिए यदि आप बिडिंग करना चाहते हैं तो इनके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो मेन जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो कि मोबाइल नंबर से आपके लिंक होना चाहिए, आपका जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, और इसके साथ में आपका पैन कार्ड जो मैंडेटरी होता है वो होना चाहिए, और पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका अकाउंट डिटेल्स सारे के सारे आपके जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है उससे लिंक होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। यदि ये चीज़ें आपके पास अभी तक आपकी दुरुस्त नहीं है तो आप इनको फटाफट क्या करें, प्रॉपर सही करवा लें, तभी आप इस बिडिंग में क्या है, भाग ले सकते हैं। अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस का उत्तर देने का सही प्रयास करेंगे यदि आपके क्वेश्चन हैं जो वैलिड होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, हमें समय दिया, और हम ऐसे ही आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू आपको देते रहेंगे। तो वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें समय दिया। तो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।